फिर ये सारे टीम मेंबर्स भागकर जल्दी उस लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सारे टीम मेंबर्स जब उस लोकेशन पर पहुंचते हैं तो ये सारे टीम मेंबर्स बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एलियंस इसरार से बातें कर रहे थे। फिर दोबारा ये सारे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि वो एलियंस इसरार को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। इसरार जब इन सब को देखता है तो इन सारी टीम मेंबर्स को अपने पास आने का इशारा करता है। फिर ये सारे टीम मेंबर्स इसरार के पास आ जाते हैं। इसरार कहता है शेरू, इन एलियंस के प्लेनेट पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। शेरू कहता है कौन सी मुसीबत, थोड़ा डिटेल में समझाओ। इसरार कहता है मैं नहीं बल्कि ये एलियंस खुद तुम सबको समझाएंगे। इसरार उन एलियंस से कहता है अब बताओ क्या माजरा है। इसके बाद उन एलियंस का लीडर इन सब से कहता है हमारा प्लेनेट खतरे में है। एक बादशाह ने हमारे प्लेनेट को अपने कब्जे में कर लिया है। इरफान कहता है तो तुम सब उस बादशाह से नहीं लड़े, तुम्हारे पास भी तो पावर्स हैं। एलियंस का लीडर कहता है हमारे पास अपनी शक्तियां हैं लेकिन वो बादशाह हमसे ज्यादा पावरफुल है। सोफिया कहती है वो बादशाह इंसान होकर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। एलियंस का लीडर कहता है वो बादशाह इंसान नहीं है। इरफान कहता है अगर वो बादशाह इंसान नहीं है तो फिर क्या है। एलियंस का लीडर कहता है वो बादशाह एक डेविल है और वो बादशाह हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, हम उस बादशाह का मुकाबला नहीं कर सकते। शेरू कहता है लेकिन उस बादशाह के पास इतनी ताकत आई कहां से। एलियंस का लीडर कहता है दरअसल हुआ ये है हमारे प्लेनेट पर एक गुफा है और उस गुफा में एक ड्रैगन रहती है जो अपनी नस्ल की आखिरी है और वो बादशाह इतना ताकतवर इसीलिए बना है क्योंकि उस गुफा में एक रेड बॉक्स था जिसमें काली ताकतें थी और वो ड्रैगन उस रेड बॉक्स का ख्याल रखती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उस ड्रैगन ने 3 अंडे दिए और कुछ दिन बाद उन अंडों में से 3 ड्रैगन बाहर निकल रहे थे। फिर उनका पेट भरने के लिए फिर वो ड्रैगन बाहर चली जाती है ताकि वो अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ ला सके। फिर इस बात का फायदा उठाकर वो बादशाह उस गुफा में अंदर आकर वो उस रेड बॉक्स को अपने साथ ले गया। लेकिन ड्रैगन जब अपनी गुफा में वापस आती है तो उसे पता चल जाता है कि बादशाह अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आया था और उस रेड बॉक्स को अपने साथ ले गया। लेकिन फिर ड्रैगन को अपने बच्चों का ख्याल आता है। फिर जब वो ड्रैगन अपने बच्चों के पास आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके बच्चे नहीं है। इसका मतलब वो बादशाह उस रेड बॉक्स के साथ उस ड्रैगन के बच्चों को भी अपने साथ ले गया। वो देखकर ड्रैगन को बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन वो ड्रैगन जानती थी कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती। सोफिया कहती है लेकिन क्यों नहीं। एलियंस का लीडर कहता है वो इसीलिए क्योंकि उस बादशाह के पास वो रेड बॉक्स है। सलमान कहता है आखिर उस रेड बॉक्स में ऐसा क्या है जो तुम उस रेड बॉक्स से इतना डर रहे हो। एलियंस का लीडर कहता है उस रेड बॉक्स में काली शक्तियाँ हैं और उस बादशाह ने उस रेड बॉक्स को इसीलिए चुराया है ताकि वो बादशाह हमारे प्लेनेट को अपने कब्जे में कर सके। शेरू कहता है इसका मतलब वो बादशाह अपनी ताकत को बढ़ाकर तुम सब पर अपना कब्जा करना चाहता है और तुम सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। एलियंस का लीडर कहता है हाँ। तो इसरार कहता है इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। एलियंस का लीडर कहता है हमें आपकी ये मदद चाहिए, आप उस रेड बॉक्स को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। साहिल कहता है लेकिन हम उस रेड बॉक्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि वो रेड बॉक्स है कहाँ पर, तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे। एलियंस का लीडर कहता है वो बादशाह बहुत बड़ा शातिर डेविल है। उस बादशाह ने क्या किया है, बहुत सी जगहों पर उस रेड बॉक्स को रख दिया है। यास्मीन कहती है आपने तो बोला वो रेड बॉक्स एक है, तो वो रेड बॉक्स बहुत सी जगहों पर कैसे हो सकता है। एलियंस का लीडर कहता है शायद तुमने मेरी बात समझी नहीं, उस रेड बॉक्स में काली शक्तियाँ हैं और मैंने ये भी कहा वो बादशाह बहुत बड़ा शातिर है। उसने क्या किया है, उस रेड बॉक्स की बहुत सी कॉपीज बनाकर अलग अलग जगहों पर रख दिया है ताकि कोई भी अगर उस रेड बॉक्स को ढूंढने की कोशिश करे तो वो रेड बॉक्स उसे ना मिल सके। तो शेरू कहता है लेकिन उस बादशाह ने उस रेड बॉक्स को कहां कहां पर रखा है। एलियंस का लीडर कहता है वही तो हमें पता लगाना है कि उस बादशाह ने उस रियल
रियल रेड बॉक्स को कहाँ पर रखा है, इस बात का हमें पता लगाना है। एलियंस का लीडर कहता है वही तो हमें पता नहीं कि उस बादशाह ने रियल रेड बॉक्स को कहाँ रखा है, और यही तो पता लगाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। साहिल कहता है वो तो आप भी पता लगा सकते हैं, इसमें आपको हमारी क्या मदद चाहिए। एलियंस का लीडर कहता है हम ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन उस बादशाह की हमारे ऊपर नजर है, इसीलिए हम उस रेड बॉक्स को नहीं ला सकते, क्योंकि अगर हम उस रेड बॉक्स को ढूंढने गए तो वो बादशाह उस रेड बॉक्स की काली ताकतों से हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। शेरू कहता है अगर ये बात है तो वो बादशाह हमारे ऊपर भी तो कब्जा कर सकता है। एलियंस का लीडर कहता है नहीं। सलमान कहता है नहीं, इसका क्या मतलब है। एलियंस का लीडर कहता है इसका मतलब है वो बादशाह तुम सब पर कब्जा नहीं कर सकता। साहिल कहता है वो क्यों। एलियंस का लीडर कहता है क्योंकि उस रेड बॉक्स की काली ताकतें हम एलियंस और एनिमल्स पर ही काम करती हैं, इंसानों पर नहीं। राहेल कहता है अच्छा इस वजह से यहाँ तुम हमारे पास आए हो। एलियंस का लीडर कहता है हाँ, लेकिन इरफान कहता है शेरू भी तो एनिमल्स में शुमार होता है। एलियंस का लीडर कहता है वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन फिर भी शेरू पर उस रेड बॉक्स का कोई भी असर नहीं होगा। सोफिया कहती है ऐसा क्यों। एलियंस का लीडर कहता है शायद तुम सबने शेरू पर ध्यान नहीं दिया। सोफिया कहती है क्यों, ऐसा क्या है शेरू में जो हमने शेरू पर ध्यान नहीं दिया। एलियंस का लीडर कहता है शेरू पर इसीलिए उस रेड बॉक्स का कोई भी असर नहीं हो सकता क्योंकि शेरू में बहुत सी ऐसी एबिलिटीज हैं जिसकी वजह से शेरू पर उस रेड बॉक्स की कोई भी ताकत असर नहीं कर सकती। यास्मीन कहती है वो कौन सी एबिलिटीज हैं। एलियंस का लीडर कहता है नंबर 1 एबिलिटी तो ये है शेरू इंसानों जैसे खड़ा हो सकता है। नंबर 2 एबिलिटी ये है कि शेरू इंसानों जैसे बात कर सकता है। नंबर 3 एबिलिटी ये है कि शेरू तुम सबसे पावरफुल है। और नंबर 4 एबिलिटी ये है कि शेरू तुम सबका लीडर है। एलियंस का लीडर कहता है मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं। जैसे कि शेरू के पास माइंड कंट्रोल करने की ताकत है, ऐसे ही सबके पास अपनी अपनी एबिलिटीज होती हैं। इसका मतलब समझे कि कोई भी किसी से कम नहीं है, सारे अपनी अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। एलियंस का लीडर कहता है अब तुम सब मुझे बताओ तुम सबके पास अपनी कौन कौन सी पावर्स हैं, तुम सब क्या क्या कर सकते हो, ये मुझे बताओ। साहिल कहता है मेरी पावर ये है कि मैं आग पानी हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ और गायब हो सकता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। शेरू कहता है मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, बड़ी सी बड़ी हैवी चीज उठा सकता हूँ, छोटा बन सकता हूँ, मैं बिजली कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। सोफिया कहती है मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं हवा में उड़ सकती हूँ, अपनी आँखों से बिजली निकाल सकती हूँ, किसी भी चीज को हवा में उठा सकती हूँ, मैं किसी के भी दिल को एकदम से रोक सकती हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। राहेल कहता है मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं किसी भी चीज में चिपक सकता हूँ और किसी भी वक्त अपना रूप बदल सकता हूँ, मैं किसी को भी एकदम से स्टॉप कर सकता हूँ और मैं बड़ा जायंट मॉन्स्टर बन सकता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। इरफान कहता है मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं रोबोट बन सकता हूँ, मैं जमीन में नीचे घुसकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, मैं किसी के भी दिमाग को हैक कर सकता हूँ और मैं बर्फ का बड़ा तूफान ला सकता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। यास्मीन कहती है मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं किसी का भी जख्म ठीक कर सकती हूँ, मैं आग निकाल सकती हूँ, मैं किसी को भी शीट बनाकर प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मैं खुद की मल्टीपल कॉपीज बना सकती हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। इसरार कहता है मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं आधे घंटे की दूरी से किसी भी चीज का पता लगा सकता हूँ, मैं खून की बारिश कर सकता हूँ, मैं अपनी आँखों से बिजली निकाल सकता हूँ और मैं किसी भी चीज में बदल सकता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। सलमान कहता है मेरे पास ये पावर्स हैं, मैं किसी को भी छूकर पत्थर बना सकता हूँ, किसी भी दो चीजों को एक दूसरे से मिला सकता हूँ, मैं किसी भी चीज में जान डाल सकता हूँ, मैं किसी का भी रूप ले सकता
सकता हूँ, मेरे पास ये पावर्स हैं। इरफान एलियंस के लीडर से कहता है ये सारी पावर्स हमारे पास हैं। एलियंस का लीडर कहता है वेरी गुड, तुम सब तो हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो। एलियंस का लीडर कहता है मुझे लगता है हम सब अगर एक साथ मिल जाएं तो हम सब उस बादशाह का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम सब अपनी पावर से हम सबको प्रोटेक्ट करो तो उस रेड बॉक्स की पावर का हम पर कोई भी असर नहीं होगा। इससे हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम एक साथ उस बादशाह को हरा सकेंगे। शेरू कहता है तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और अगर पार्ट 3 देखना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेरू की कहानी।